ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 17। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, जो ना तो पछताता है ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो अत्यंत प्रिय भक्तों की श्रृंखला में भगवान आज बता रहे हैं कि बेसिकली जो व्यक्ति बहुत ही कह सकते हैं कंसिस्टेंट है, दृढ़ संकल्प है, स्थित प्रज्ञ है, वो व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। यानी कि भगवान को बरसाती मेंढक पसंद नहीं है। बरसात में मेंढक करते हैं ना टर 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 टर, और बरसात खत्म तो मेंढक खत्म। तो भगवान को कौन पसंद है? जो हर बरसात में, सर्दी में, गर्मी में, हर मौसम में, यानी कि हर तरह की स्थिति आने पर जीवन में, सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, जीत में, हार में, संपन्नता में या गरीबी में, दरिद्रता में, हर हाल में भगवान की भक्ति में लगा रहे। तो भगवान को अत्यंत प्रिय है। क्यों नहीं होगा ऐसा व्यक्ति प्रिय? हम भी कहते हैं कि अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। और एक कहावत और है कि उगदे को हर कोई नमस्कार करता है। यानी कि जब हमारे साथ कहते हैं ना कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स एंड फेलियर हैज़ नन। तो बेसिकली इन सब का मतलब यही है कि हमारे साथ या हम खुद भी हमारा जो है रंग बदलता है गिरगिट की तरह। जब हमें अच्छा लग रहा होता है समथिंग, तो हम बहुत किसी को ग्लोरीफाई करते हैं, उसका गुणगान करते हैं। और अचानक से हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं आज तक क्या हुआ। अचानक से हमें याद आता है कि भगवान, जब जैसे कई बार आपने सुना होगा लोगों को कि जब कहीं जाना होता है ना जल्दी, उसी दिन हम लेट होते हैं, उसी दिन बस नहीं आती है, उसी दिन ट्रैफिक जाम हो जाता है, उसी दिन। वो कहता है अरे मूर्ख, पिछले इतने सालों में तो कितनी बार टाइम पे पहुंचा है। उसको तो जो टाइम पे पहुंच गया उसको तो कभी काउंट करा ही नहीं गया। तो आदमी को अक्सर जीवन में वही याद रहता है जो उसको नहीं मिला, जो उसके साथ नहीं हुआ। ये हमारी बीमारी है बहुत बड़ी, जो कि हमारे डिप्रेशन का कारण बनती है। क्योंकि हम कभी भी ये नहीं सोच पाते हैं कि हमें क्या मिला। जो नहीं मिला हमारा फोकस ही वहीं पे जाता है। इस कारण से हम कभी पछताते हैं, कभी एलिवेट हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्नता आउट ऑफ एकदम से कंट्रोल हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं, और दूसरे क्षण हम एकदम से डाउन हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता। ये जो उतार चढ़ाव है ज्वार भाटा की तरह, ये उतार चढ़ाव वाला व्यक्ति जो है सही नहीं है। इसलिए कई बार हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा, कई लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, क्लास करते हैं, थोड़े दिन में कहते हैं प्रभु जी हमने 16 माला कर ली। समझ लीजिए वहाँ कुछ समस्या आने वाली है। हमने तो ऐसे ही देखा अभी तक के एक्सपीरियंस में। लेकिन जो कंसिस्टेंटली धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, हमने देखा कि वो फिर लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं। वो सर्दी में, गर्मी में, हर मौसम में सेम रहेंगे। किसी के जीवन में अपार दुख आया तो उसने कहा सब बेकार है, दुनिया बेकार है, जमाना बेकार है, पत्नी बेकार है, पति बेकार है, ये बेकार है, वो सब बेकार है। उसके बाद एक महीने बाद आए जी आपके पति या पत्नी या घर वाले आए, थोड़ा मन मुटाव दूर किया, बातचीत करी, अब प्रभु जी अब तो हाँ हो गया बस। जैसे कोरोना आया तो सब बेकार है, दुनिया बेकार है, प्रभु जी देख लिया, भगवान ही है सब कुछ एकदम से। और जैसे वो चला गया, जीवन रूटीन में आ गया, उसके बाद सब खत्म हो गया। तो ऐसे भक्त भगवान को पसंद नहीं है, अति प्रिय नहीं है। यहाँ पर भगवान ये करें, वी हैव टू बी कंसिस्टेंट, वी हैव टू बी डिटरमिन्ड। इसलिए जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, ना पछताता है। अब ये बात सुन के अजीब सा लगता है कि ना खुश होना ना रोना, तो क्या मतलब हम क्या मुर्दा हैं? हम सुनते हैं कि जीवात्मा में और एक मृत चीज़ में यही अंतर है कि जीवात्मा में इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं। अगर फीलिंग नहीं है तो फिर कैसा इंसान? और हम सुनते हैं कि भगवान की कृष्ण लीला में हम सुनते हैं कि कैसे ब्रजवासी जब तृणावत भगवान को ऊपर ले गया तो क्या वो हर्षित थे? क्या फर्क पड़ता है? आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है, तो परमात्मा है तृणावत के हाथ में।
हाँ, सब घबरा गए। कालिया ने भगवान को लिया और अब पानी के अंदर चला गया, सब घबरा गए। अब क्या होगा? हाँ, बेहोश हो गए वहाँ पे कई लोग। हाँ, वो गाना कहाँ गया, चिंतित हो गए। और जब भगवान किसी राक्षस को मार दें तो बड़े प्रसन्न हो गए, नाच रहे हैं नाच रहे हैं। तो वो तो हर्षित हो रहे हैं, वो चिंतित भी हो रहे हैं। हाँ, भगवान कह रहे हैं जो कभी हर्षित नहीं होता, कभी शोक नहीं करता, कभी पछताता नहीं है। गोपियाँ तो हमेशा ही विरह में रो रही होती हैं, पछता ही नहीं है कि कृष्ण चले गए। तो क्या मतलब इसका? तो इसका मतलब है कि सिंपल है बड़ा, कि हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं भौतिक हर्ष की, भौतिक चीज़ों के लिए हर्ष की, भौतिक चीज़ों के लिए शोक की, और भौतिक चीज़ों के लिए पछतावे की। भक्त जानता है, क्यों नहीं करता वो ऐसा, क्यों नहीं हर्षित होता इन चीज़ों के लिए, क्यों नहीं शोक करता है? क्योंकि वो जानता है कि ये वस्तुएं वास्तव में टेम्परेरी हैं। जो भी पेन है या जो भी गेन है वो वास्तव में ज़्यादा नहीं रहेगा। हमारी कोशिश रहती है कि हमारे जीवन में जो गेन है, अच्छा समय है, वो बढ़ता चला जाए, और जो पेन है वो किसी तरह से कम होता चला जाए, खत्म हो जाए। ये प्रयास उचित नहीं है, क्योंकि प्रहलाद महाराज भी कहते हैं हमारे जीवन में सुख या दुख हमारे कर्मों के अनुसार आता है, इसलिए उनके लिए कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। प्रयास करने की जरूरत है आध्यात्मिकता के लिए। जब तक व्यक्ति संसार में है तो ये संसार है दुख का आलय, दुखालय, ऐसा भगवान कहते हैं गीता में। इसलिए यहाँ पर सुख के लिए बहुत प्रयास करने से कुछ लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि आज यदि मैं अभी खुश हूँ तो ज़्यादा समय तो खुश नहीं रहूँगा। अगर आपके जीवन में आज कुछ बहुत बढ़िया न्यूज़ आई है तो प्रॉब्लम ये है कि कैसा भी कहें, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, सबके साथ है, मेरे साथ भी है कि बुरी खबर भी आएगी। यही जीवन की सच्चाई है। इसको समझदार व्यक्ति समझता है, और जब बेवकूफ़ होता है वो कहता है क्या क्या बोल रहे हो, शुभ शुभ बोलो, मत बोलो, ये क्यों डिस्कस कर रहे हो। तो इस व्यक्ति जो इसको समझ जाता है इसके टेम्परेरीनेस, क्योंकि दुख भी जो आएगा, अच्छी बात क्या है कि वो भी रहने वाला नहीं है। जिसके जीवन में भी आज की डेट में दुख चल रहा है और इस प्रवचन को सुन रहा है, उसको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये भी नहीं रहेगा, ये दुख भी नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा ही है इस समय। तो जो इसको समझ जाता है इन दोनों चीज़ों को, कि वो व्यक्ति अपने काम को, अपने फोकस को लूज नहीं करता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग इन हिज लाइफ। जैसे भगवान बोलते हैं कि मात्र स्पर्शे तो कौनत्या सितो सना सुख दुग्धा अगम में पाइनो नित्यस्ताम तितिक्ष स्वभाव। तो भगवान कहते हैं कि ये आते रहेंगे तुम्हारे जीवन में सुख दुख, जैसे सर्दी गर्मी आती है, वी हैव टू टॉलरेट। ऐसा नहीं है कि सर्दियों में आप ऑफिस नहीं जाते, खाना बनाना बंद कर देते हो। खासतौर पर खाना तो बनाएंगे अगर सर्दियों में तो अच्छा लगेगा। गर्मियों की जून जुलाई में प्रभुपाद अक्सर बोलते हैं गृहिणी गर्मियों की जून जुलाई में भी किचन में जाती है, बंद नहीं कर देती है। और हम लोग प्रभु जी लोग सर्दियों में भी ऑफिस जाते हैं, गर्मियों में भी जाते हैं। तो इस प्रकार क्योंकि हमें पता है ये तो आता जाता रहेगा, इसके चक्कर में थोड़ी ऑफिस छोड़ देंगे। उसी तरह जीवन में सुख दुख आते रहेंगे। भगवान कहते हैं ताम तितिक्षस्व भारता, हे अर्जुन इसको टॉलरेट करना सीखो। क्यों टॉलरेट करें? तो टॉलरेट करके क्या, टॉलरेट करके अपना असली काम, जैसा गृहिणी के लिए खाना बनाना या ऑफिस जाना एक आदमी के लिए, तो उस तरह वो करता रहता। उसी तरह से जीव कोई भी हो, चाहे गृहिणी, चाहे लेडी हो, चाहे जेंट हो, जो भी हो, वो अपना भजन, हाँ, श्रवणम कीर्तनम, भगवान का नामों का कीर्तन जब श्रवण करना, ये बंद ना करे, जीवन के असली पर्पस को बंद ना करे। इसलिए कह रहे हैं जो कभी ना हर्षित होता है ना शोक करता है, जो ना पछताता है ना इच्छा करता है। अब हमारे अंदर तो बहुत इच्छाएं हैं, हम चाहते हैं कि हमारी माला बढ़े, हम चाहते हैं कि हम भगवान के धाम में जाएं, तो इसको हम आध्यात्मिक इच्छा कहते हैं। यानी कि जो भौतिक इच्छाएं नहीं रखता। ये सारे जो यहाँ पर प्रसंग है, ये सारा एक्चुअली में भौतिक चीज़ों के लिए है, मटेरियल चीज़ों के लिए। ना तो हर्षित होना है, क्योंकि कभी थोड़े देर में बैड न्यूज़ भी आ सकती है, ना ही शोक करने के लिए ज़्यादा समय है, क्योंकि वो शोक भी हमेशा नहीं रहेगा, ना ही पछताने की ज़रूरत है, क्योंकि एनीवे वो चीज़ टेम्परेरी है। ना ही इच्छा करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसी यदि हम इच्छाएं करेंगे इस संसार की चीज़ों की, तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम बार बार इस संसार में आते भी रहेंगे। इस प्रकार से व्यक्ति को होना पड़ेगा। तथा जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग करता है। तो यहाँ बोला कि अशुभ चीज़ों का परित्याग कर देना चाहिए, लेकिन साथ में बोल रहे हैं शुभ चीज़ों का भी परित्याग कर देना चाहिए। अब ये बात फिर से समझ नहीं आती, शुभ चीज़ों का परित्याग कर दें, इसका मतलब ये जो गीता के लेक्चर है इसको सुनना बंद कर दें, इसका मतलब है सवेरे जल्दी उठ के भगवान के नामों का जप करना बंद कर दें। ये बात फिर समझ नहीं है कि शुभ चीज़ों का परित्याग क्यों करना है। शुभ और अशुभ जो हम बोलते हैं वो भी इस मटेरियल डेफिनेशन है इसकी। संसार के नज़र में शुभ, हाँ,
कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे कि शुभ लाभ हो, शुभ लाभ यानी कि कुछ अच्छा रहे जीवन में, कुछ अच्छा रहे, अच्छा कष्ट मिटे तन का, जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना हम लोग, ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, इसको कहते हैं शुभ लाभ। भगवान कहते हैं जो शुभ और लाभ का परित्याग करता है, इसके हिसाब से इस आरती का परित्याग किया जा सकता है क्योंकि इसमें शुभ लाभ की बात करी जा रही है कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, दिस इज कॉल्ड शुभ लाभ। तो भगवान कह रहे हैं कि शुभ में और अशुभ दोनों, अशुभ का तो त्याग करते ही हैं लोग अक्सर, अनलेस कि व्यक्ति बिल्कुल तमोगुणी हो, एक निरपट शराबी हो या जुआरी हो, हाँ तो वो तो जनरली लोग त्यागते ही हैं, लेकिन शुभ को भी त्यागने वाला, ये समझने वाला कि वास्तविक शुभ इस संसार में कुछ नहीं है। हाँ, क्या शुभ हो सकता है इस संसार में, ये क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी शुभ नहीं है, क्योंकि भगवान खुद ही कह रहे हैं कि ये जगह क्या है, पदम पदम यद विविधाम नतेषाम, हम सुनते हैं भागवतम में, यहाँ पर जहाँ पर हर कदम में एक विविधा है, ये भागवतम में बताया जा रहा है, तो फिर कैसे यहाँ पर कुछ शुभ की एक्सपेक्टेशन करी जा सकती है ना। और दूसरी बात क्या है कि ये शुभ और लाभ भी हमारे जीवन में हमारे कर्मों से ही आ रहे हैं, तो दोनों ही तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से जो शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग करता है और वास्तविक क्या करता है, आध्यात्मिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य जो होते हैं वो ना तो शुभ है ना अशुभ है इस संसार के अनुसार, क्योंकि वो ट्रांसीडेंटल हैं, इस संसार के लिए उनका फल नहीं है। यानी कि यदि आप जप करते हैं तो उसका फल इस संसार के लिए नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं जप करूंगा तो मेरी नौकरी की सैलरी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक कार्यों का जो हमें फल मिलता है वो आध्यात्मिक फल है, फल भी आध्यात्मिक है कि हमारी भक्ति में और रुचि बढ़ेगी, भगवान से और अट्रैक्शन बढ़ेगी और अल्टीमेटली हम भगवान के धाम में जाएंगे। तो ये इसका फल इस संसार का नहीं है एक्चुअली में, इसलिए ये शुभ अशुभ के गणना में नहीं आता है। तो वो व्यक्ति, भगवान कह रहे मुझे अत्यंत प्रिय है, और हम अत्यंत प्रिय ही बनना चाहते हैं। जैसा भगवान बोलते हैं ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांक्षती। एक और श्लोक आता है इसी के जैसा, एक हमने बताया मात्र स्पर्श दुकान दिया, हाँ, तो ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, उसमें भी वही बताया गया कि इस प्रकार से जो सेल्फ रियलाइज्ड हो जाता है वो सांसारिक सुख दुख लाभ जो भी है, जो भी हमने सुना, इसके परे उसका जो फोकस रहता है वो भगवान के चरणों में, भगवान के नाम के जप में, भक्ति के कार्यों में लगा रहता है। मद भक्ति लभते परम, वो भक्ति को प्राप्त करता है। यानी कि भक्ति उसी को प्राप्त होती है वन हु इज कंसिस्टेंट, क्योंकि ये भगवान का बड़ा ये फल है सारा। भगवान कहते हैं कि भगवान हर किसी को भक्ति नहीं देते, क्योंकि भक्त भगवान को नचा भी लेता है। हाँ, अब जैसे कोई गलत देश के हाथ में परमाणु बम पड़ जाए तो कितना खतरा है संसार के लिए, है ना। इसलिए भक्ति हर किसी को नहीं मिलती, क्योंकि भगवान नाचने लगते हैं। जैसे कि ब्रज में भगवान गोपियों के नचाने पे नाचते थे, गोपियाँ नचाती थी भगवान को, खाएगा ये चाहिए तेरे को, नाच के दिखा, और भगवान नाचते थे उनके सामने, सोचिए। हाँ, तो क्योंकि भगवान नाचते हैं भक्तों के आगे, इसलिए भक्ति सबको नहीं मिलती है। इसलिए उसी को मिलती है जो इन चीज़ों के ऊपर जाता है, जो समझता है टेम्परेरीनेस ऑफ दिस मेटल वर्ल्ड, और वास्तविक जो संसार का सुख है उसके लिए प्रयास करता है। और वन हु इज कंसिस्टेंट, बड़ा मुश्किल है जब जीवन में नीचे को जाते हैं, जब कोई पर्सनल लॉस होता है, किसी के चले जाने का, कोई संपत्ति का, उस वक्त भी जो लगा रहता है, समझ लीजिए अच्छे में तो सब लगे रहते हैं, तो वो व्यक्ति वास्तव में भगवान को अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय।